चलो, अरे हो गया, शांत रहे। चलो ध्यान से सुनो, उस दिन जो जल्दी जल्दी बताए थे एक बार उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक ना। देखो, अरे शांत रहे, हो गया। जो पहला चैप्टर हम लोग का फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, और फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या डिस्कस करे थे कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट्स हैं, एक लीस्ट टाइम के लिए और एक एक्सट्रीमम पाथ के लिए। किसके लिए? एक लीस्ट टाइम के लिए और एक एक्सट्रीमम पाथ के लिए। अच्छा ध्यान से सुनो, उसके पहले मैंने बताया था, अरे शांत रहो अब, उसके पहले मैंने बताया था कि हम लोगों को क्या क्या पता रहना चाहिए कि ओपीएल जीपीएल क्या होता है और पाथ डिफरेंस हम लोग कहां से निकालते हैं, ओपीएल और जीपीएल की मदद से निकालते हैं। ओपीएल माने ऑप्टिकल पाथ लेंथ, जीपीएल माने ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ओपीएल क्या हुआ करता, जीपीएल क्या हुआ करता था? एक्चुअल वाला पाथ हुआ करता था जो हमारी रे ट्रैवल करती है, जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई किसी भी डायरेक्शन से, जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेट वाली की हम लोग चर्चा नहीं करें, कैसे भी गई तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? जीपीएल कहते। मतलब कोई भी ऑप्टिकल फिनोमेना ऑकर कर रही हो तो मेरी जो रे है वो कैसा पाथ चूज कर रही है, उसी बेसिस पे हम लोग उसका क्या डिटरमाइन करते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ डिटरमाइन करते हैं, ठीक। और फिर ओपीएल क्या हुआ करता था? ओपीएल प्रोडक्ट था किसका किसका? जीपीएल का और उस मीडियम का उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में मेरी रे ट्रैवल कर रही है। यानी कि अगर हम लोग म्यू लेकर के चल रहे थे तो ओपीएल की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी? जीपीएल टाइम्स म्यू, और वहीं से हमने क्या निकाला था? पाथ डिफरेंस। याद है कुछ? अरे बोलो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ओपीडी। ओपीडी की वैल्यू क्या हुआ करती थी? ओपीएल माइनस जीपीएल, जो कि निकल के कितना आता था? म्यू माइनस 1 टाइम्स जीपीएल। जैसे कि अगर नहीं याद है तो देख लो क्या आता था। ओपीएल क्या निकल के आया था? म्यू टाइम्स जीपीएल, और ओपीडी क्या निकल के आया था? ओपीएल माइनस जीपीएल। ओपीएल क्या हुआ करता था? म्यू टाइम्स जीपीएल माइनस जीपीएल, और यहीं से हम लोग क्या निकाले थे? म्यू माइनस 1 टाइम्स जीपीएल। वेल, ये जब हम लोग, वही मैंने बताया था ना, यंग्स डबल स्लिट में जो हम लोग लगा देते हैं छोटा सा एक दूसरे वाले, वो जो दूसरा वाला जो होल रहता है उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा कोई कांच लगा देते हैं या फिर कुछ भी लगाते हैं तो रे थोड़ी लेट से जाती है। याद है कुछ ऐसा? YDSC वाला भी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो वहीं पे हम लोग वहां पे एक डेल्टा एक्स निकाला करते थे, याद है? और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आया करती थी वो कुछ ऐसी सी आया करती थी कि डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 टाइम्स डी। याद है कुछ? अरे बोलो। तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा बोलो कि वहां पे नहीं बताया जाता था, यहाँ पे बताया जाता। तो हमने ओपीएल जीपीएल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है। बस हमने लिखा था फॉर्मेट प्रिंसिपल को, बहुत अच्छे तरीके से अभी समझा नहीं था। वेल, फॉर्मेट प्रिंसिपल मैंने बताया था कि ये वो वाला स्टेटमेंट है जो कि हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने दिया था। और वो स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने डिस्टेंस के मामले में दिया था। जो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया थे उन्होंने किसके मामले में दिया था? डिस्टेंस के मामले में दिया था। फॉर्मेट ने क्या बोला था? टाइम के मामले में। कि उन्होंने ये बोला था कि जब लाइट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उस वाले पथ का चुनाव करती है जो सबसे कम डिस्टेंस वाला हो। अरे बोलो। और अगर हम लोग वो काइनेमेटिक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें वो वाला जो फॉर्मूला हुआ करता था, V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अबे भूल गया क्या यार? तो अगर वहां से हम लोग निकालेंगे तो एक बार बताओ, क्या सबसे छोटे वाले पाथ के लिए समय भी सबसे छोटा वाला ही लगेगा? क्योंकि V तो बदलेगा नहीं अगर हम लोग मीडियम की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो। अरे बोलो यार, अगर हम लोग मीडियम नहीं बदल रहे हैं तो क्या उस पूरे मीडियम में जैसे मान ले किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाना था, ठीक, और अगर बीच में मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, या फिर अगर ये थ्रू आउट द मीडियम अगर मान लो एयर है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो एक बात बता, क्या जिस स्पीड से या फिर जिस वेलोसिटी से मेरी लाइट पॉइंट ए से निकलेगी क्या उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए बी तक भी जाएगी? बोलो। तो अगर हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के स्टेटमेंट को ध्यान में रखा जाए तो क्या होना चाहिए कि लाइट की जो रे होती है वो उस वाले पथ का चुनाव करती है जो सबसे छोटा हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करती है वो। इसी बात को फॉर्मेट ने थोड़ा मॉडिफाई करके बोला। क्या बोला? कि उस वाले पथ का चुनाव करती है जिसमें लिया गया समय सबसे कम हो, लीस्ट टाइम का हो। कैसा सा हो? लीस्ट टाइम का हो। तो और ये वाला कहां से निकल के आया था? सीधे सीधे वही वाला, V बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बात बता, अगर सबसे छोटा के लिए V की वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं, मतलब टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। डिस्टेंस पे, कि कितना डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना है। पक्का? क्योंकि V तो यार हर बारी सेम है। वेल, टाइम और डिस्प्लेसमेंट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक ना। चलो, अब उसके बाद हम लोग सोचे थे कि भैया ये तो बहुत आसान था, अब इसको हम लोग समझने की, ये स्टेटमेंट था और रियल में भी क्या है यही होता है।
अब इसी को हमने विजुअलाइज करने की कोशिश करी थी। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल के बेसिस पे 3 चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बस, स्नेल्स लॉ याद है कुछ, अरे बोलो, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी थी। अब ध्यान से सुनो, मैंने एक एग्जांपल लिया था तुम लोग को समझाने के लिए, और मैंने ये भी बताया था कि ये लीस्ट टाइम वाला भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी थोड़ी सी कमियां हैं, और वो कमियां क्या हैं आज हम लोग वही देखेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको। मैंने बताया था कि मान लो कि कोई पॉइंट ए आपको गिवन है और कहीं दूसरे जगह पे कोई पॉइंट बी गिवन है, याद है, और अगर मान लो अगर ए से बी तक अगर लाइट जानी है, मतलब निश्चित है, बाधित कर दियो हो तुम कि ए पे जलाएंगे तो बी तक पहुंचना है, तो एक बात बता, क्या सबसे छोटा वाला यही चूज करना चाहेंगे हम लोग, और ये कंडीशन है कि फॉर्मेट प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, ठीक ना। तो एक बात बताओ, फॉर्मेट प्रिंसिपल का जो लीस्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट अगर लेकर के चलोगे तो एक बात बता, क्या स्ट्रेट लाइन पाथ ही वो वाला पाथ होगा जिसमें सबसे कम समय लगेगा, पक्का। लेकिन मान ले हमने क्या किया, इसमें कुछ बदलाव कर दिए, कुछ कंडीशंस लगा दिए कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ए और बी के बीच में क्या है, वेल ये मान लो कोई केस 1 था, ठीक ना, मान ले ये कोई केस 2, जब हमने कंडीशंस लगा दिए, मैंने बोल दिया कि बीच में ना यार कोई एक बैरियर लगा हुआ है, कुछ भी एक कोई ओपेक बॉडी लगी हुई है, ठीक, तो लाइट कुछ यूं जाएगी और वापस यूं चली जाएगी, बी पॉइंट पे तो पहुंची ही नहीं। लेकिन आपको एक चीज दी रखी है कि आपके पास एक मिरर है, ठीक, mm प्राइम, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के नीचे कुछ लाई करता है, कुछ ऐसा सा, अरे जल्दी जल्दी बैठो, ठीक। अब ध्यान से सुन, ये मैंने माना m प्राइम, ये माना मैंने m। अब मैंने उसी ये वाली बात भी बताई थी कि ध्यान से देखो, यहां से कई प्रकार से लाइट्स निकल सकती हैं, जैसे कि पहला वाला मैंने माना था कि ये देखिए भैया, क्या ये भी एक तरीका है कि लाइट यहां से आए, कुछ ऐसे जाए और इसमें घुस जाए, अरे बोलो, मतलब अब कंडीशन जो दूसरा वाला जो तुमने कंडीशन बदला, उस कंडीशन में तुमको ये बोला है कि अब की बारी लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो जाना है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाना है। कैसे जाना है, रिफ्लेक्शन। तो करोगे तो लाइट करेगी क्या, जल्दी से जल्दी मिरर पे आएगी और फिर मिरर से खूब जल्दी बी की तरफ भागना चाहेगी। अब वो जल्दी से जल्दी वाला ही हमको निकालना है। तो मान ले ये वाली चीज करें हम लोग, देखें कि भैया ऐसे कुछ इतनी डिस्टेंस मिल रही है, फिर मैंने क्या करा, बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कोई एक दूसरी रे भी लेते हैं और वो कुछ इतनी सी फॉल कर रही है, ठीक, क्या ये भी सही है, अरे बोलो। लेकिन एक चीज देख रहे हो, इस वाले कंडीशन में ये वाली डिस्टेंस इसकी तुलना में ज्यादा कम है, लेकिन ये वाला इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, दिखाई पड़ रहा है, अरे बोलो। मैंने मतलब अगर मान ले मैं नाम दे देता हूं ए डी ई, ठीक, तो अगर मान लो ए डी और जो बी डी बी है, ये वाला जो अगर हम लोग पाथ लेंथ कैलकुलेट करना चाहें, मतलब ए डी प्लस डी बी, ये बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा, किससे, ए ई प्लस ई बी से छोटा मिलेगा, अब बड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक चीज देखना, ए ई प्लस ई बी से, लेकिन इसमें ये वाली जो चीज है ए डी और ए ई में कौन बड़ा है, ए ई। मैंने क्या ए ई को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन क्या जिस रेशियो में मैंने ए डी ए ई को ए ई से बड़ा किया है, उसी रेशियो में नहीं, क्या उससे ज्यादा मैंने इस वाले डिस्टेंस को घटा दिया है, यानी कि डी बी और ई बी को अगर ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा कम हो गया है, अरे बोलो। तो इसको घटा तो रहे हैं, लेकिन उसी ग्रेट अमाउंट से, मतलब ये वाली डिस्टेंस बढ़ा तो रहे हैं हम लोग ए ई को, बट बहुत ही ग्रेट अमाउंट से हम लोग ई बी वाली डिस्टेंस को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, किससे, डीबी से, किससे, डीबी से। तो मतलब हमको ये पता चल गया कि भैया अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो एक्चुअल पाथ है, यानी कि जो टोटल पाथ है, जो टोटल पाथ लेंथ है मेरी रे के द्वारा, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो पता चल गया कि राइट बढ़ते जाएंगे तो एक वैसा वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन फिर से, अभी भी तो मेरा क्वेश्चन वही है कि भैया इतने ढेर सारे पाथ हम लोग बना दे रहे हैं, कौन सा वाला होगा जो सबसे कम समय लेगा। अरे क्वेश्चन तो अभी भी हमारा वही रह जाएगा। इसको समझने के लिए क्या करते थे हम लोग, एक इसी का ठीक ना डुप्लीकेट बनाते हैं, कहां पे, मिरर के इस साइड। मिरर इमेज अभी नहीं बोल रहा हूं, मिरर इमेज बोलूंगा तो हमको अपने ऑब्जेक्ट से निकालना पड़ेगा लाइट और यहाँ पे आंख बनानी पड़ेगी। वेल मैंने ये वाले तरीके से बताया था, इससे पहले समझ लेते हैं क्या करें। इसी का एकदम डुप्लीकेट किधर किए, इधर की तरफ बनाए, मतलब जितनी डिस्टेंस पे
मेरा पॉइंट बी है, अरे उठा के रखा कर, जितनी डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट बी है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अपोजिट साइड हमने क्या करा, एक दूसरा पॉइंट माना बी प्राइम। क्या माना? बी प्राइम। ध्यान से सुन, जितने डिस्टेंस पे मिरर से बी है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के नीचे बी प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो अब क्या करें हम लोग, अब इसी चीजों को आगे हम लोग एक्सटेंड करें। ध्यान से देखो, इसको और नीचे अगर बनाया जाए, ये कुछ यहां पे आकर के लड़ेगा और ये कुछ ऐसा सा आकर के लड़ेगा, ठीक। वेल अगर सही तरीके से एंगल वगैरह हम लोग फॉलो करें तो एकदम मैच करेगा, ये हमको पता है। अब ध्यान से सुन, अभी भी क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कि सबसे छोटा समय लेने वाला पाथ कौन सा होगा। वेल यहां से अगर तुम लोग ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग वो अप्लाई करना चाहें, क्या कर बोलते हैं उसको, इसको मैंने माना कोई पॉइंट है, तो एक चीज बता, ध्यान से देख, क्या तुमको सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं? अरे बोलो कौन कौन सा। मान ले अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल की चर्चा करूं, किसकी? पहले वाले, मतलब ये बी एफ डी की। तो एक बात बताओ, बी एफ डी और बी प्राइम एफ डी क्या दोनों सिमिलर हैं? अरे बोलो यार, दोनों सिमिलर है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल, और ये दोनों राइट एंगल्ड भी हैं, ये भी ध्यान से देखना, मतलब याद रखना। तो ध्यान से सुन, कौन कौन सा, बी एफ डी और बी प्राइम एफ डी। दो रे कैसे पहुंच जाएगा? कैसा दो रे? मतलब ए से दो रे निकल रहा है, तब बी पे कैसे? काहे? अबे एक बॉडी से अनंत रेज निकलती हैं, हम लोग दो ही लेकर के अभी चल रहे हैं, अभी तो मैं तीसरा भी फॉल कराऊंगा, ठीक ना। तो हम लोग कितनी भी रे निकाल सकते हैं, हमारे मन पे है। अब लाइट कौन सा वाला चूज करेगी वो हम लोग जानते हो, लाइट के पास भी दिमाग है, वो वही वाला पाथ चूज करती है जिसमें समय सबसे कम लगे। मामला तब गड़बड़ाता है जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक ना। वेल अभी आता है, थोड़ी देर में रुक जाओ। एक है ड्राउनिंग गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम, पढ़ाता हूँ, चिंता मत करो, ठीक ना। डूबती हुई गर्लफ्रेंड, हाँ चलो बॉयफ्रेंड को भी डुबा सकते हो तुम लोग को बचाना रहेगा। चलो इधर देख, इधर देख। तो हम लोग ट्रायंगल्स के बेसिस पे, अरे शांत रहे, इधर देख, ट्रायंगल्स के बेसिस पे क्या मैं इतना लिख सकता हूं कि जो बी डी है वो किसके बराबर है? बोलो भाई, बी प्राइम डी के, और जो बीई है वो किसके बराबर है? बीई प्राइम, बी प्राइम ई के। ये सारी चीजें कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि कैसा सा है ये, एक सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स कैसे से हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब यहां पे हम लोग ज्योमेट्री यूज करते हैं कि भैया एक बात बताइए, सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा होगा? सबसे छोटा वाला, मतलब या तो सबसे छोटा वाला पता कर ले या फिर सबसे कम समय वाला पता कर ले। तो यहीं पे हम लोग ज्योमेट्री यूज करते हैं और हम लोग ये पाते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां से जो लाइट हो, ठीक ना, ए से लेकर के बी तक जो लाइन बनाए वो कैसा बनाए? एक स्ट्रेट लाइन बनाए। तो इधर बढ़ते बढ़ते वो वाला जो पॉइंट होगा, वही पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट होगा? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए पॉइंट होगा। किसके लिए होगा? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। क्योंकि ध्यान से देखो, फिर से जैसे 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 राइट साइड और बढ़ते जाओगे, फिर से तुम्हारे डिस्टेंस के साथ खेल हो जाएगा, फिर से वो बढ़ने लगेंगे सब। ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग मेजर करेंगे तो फिर से क्या होने लगेगा? सारा का सारा इंक्रीज करने लगेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दे, पॉइंट सी याद रखिएगा, पक्का लिखवा दे थोड़ा सा। बोलो यार, चल कहां तक लिखे थे ये बताओ। लिखो, लाइट फ्रॉम ए would go as quickly as to the mirror. Light from A would go, light from A would go as quickly as to the mirror and then go to B, and then go to B, and then light from A would go as quickly as to the mirror. अबे ए से निकलेगा, सबसे पहले मिरर की तरफ भागेगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके, उसके बाद खूब जल्दी से बी की तरफ भागेगा, एंड देन गो टू बी। हो गया? उसके बाद नीचे लिख, ये तो पहला स्टेप था, ये होता है। दूसरा स्टेप में लिखो, let's say the first part is ADB. Let's say the first part is ADB.
but if we choose another path AEB, but if we choose another path AEB, but if we choose another path AEB, if we choose another path AEB, then DB will be greater than EB, then DB will be greater than EE. Then DB will be greater than EB. Here we have slightly increased. Here we have slightly increased the first distance. Here we have slightly increased the first distance, which is AE, but greatly decrease the second distance, but greatly decreased the second distance, which is EB as compared to DB, which is EB as compared to DV. हो गया? Hence the total path EB as compared to DB. हो गया? आगे लिख, देखो, hence the total path is less. Hence the total path is less compared to the point which is little shifted on the left side of the mirror, which is little shifted on the left side of the mirror, which is little shifted on the left side of the mirror. जैसे कि अगर मैं इधर की तरफ बढ़ूं तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और अगर मैं जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ूंगा तो डिस्टेंसेस घटते जाएंगे. अच्छा, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो क्या टाइम भी कम लेगा? अरे बोलो यार, कहां तक लिखा था? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. सो द टाइम विल ऑल्सो, दोनों साइड बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा. ना, ये वाला डिस्टेंस हमेशा हल्का हल्का बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में एक बात बता, यहां से मेजर करेगा ना, इसीलिए तो मैं दोनों लिखवा रहा हूं. ध्यान से सुनो, तुम लोग बस इधर वाला मत देखना, इधर वाला बहुत ह्यूज अमाउंट में घटेगा भी. इधर वाला तो बढ़ेगा बट इधर वाला घटेगा. और जब बारी बारी से, जैसे और कोई पाथ ले ले, जैसे मान ले मैंने कोई एक दूसरा पाथ चूज कर लिया, तो ये वाला देखो, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे डिस्टेंसेस घटेंगे ही. ओवरऑल मैं टोटल की बात कर रहा हूं. AD प्लस DB, AE प्लस EB, AF प्लस FB, जब इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि जो पाथ लेंथ है टोटल जो बता रहे हो तुम लोग, ADB सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू AEB, और AEB बड़ा होगा. यहाँ पे जो भी मान ले मैंने कोई पॉइंट E प्राइम अगर मान लिया, तो AE प्राइम B वाला भी, मतलब AE प्राइम B वाला AEB से छोटा हो जाएगा. समझा? जो उसका बी प्राइम आप लिए हैं उसमें तो स्ट्रेट वाला से जब इधर बढ़ेगा तो हाँ, तब वो स्ट्रेट वाला हो जाएगा डायरेक्ट आकर के. तो E प्राइम, या फिर मान ले अगर उस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं, तो पॉइंट C वो वाला पॉइंट हो जाएगा जहां पे लाइट स्ट्रेटली कहां से कहां तक जाएगी, A से B प्राइम तक जाएगी. अच्छा, अगर ये लाइट सबसे छोटा वाला पाथ, देखो करना क्या है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर थी. अरे जैसे कि अगर मान लो DB प्राइम और DB बराबर थे, EB प्राइम और EB बराबर थे, अरे बोलो ये वाली डिस्टेंस तो हर बारी सेम रहेगी. अच्छा, अब तुम अगर ऐसा समझने की कोशिश करो कि सबसे छोटा पाथ A और B प्राइम के बीच कौन सा वाला होगा, स्ट्रेट लाइन वाला. आप समझ रहे हो क्यों वो वाला पॉइंट हम लोग खोजना चाह रहे हैं. अच्छा, एक बात बताओ, सबसे छोटा वाला पाथ अगर B प्राइम के लिए ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, और ये बारी बारी से हम लोग देखते आ रहे कि जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब अगर ये सबसे छोटा वाला पाथ B प्राइम के लिए, अगर ये पॉइंट C से होने वाला स्ट्रेट लाइन वाला है, तो B के लिए भी यही वाला पाथ होगा. समझ पाया? अरे बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, बोलो. हाँ बोल.
वो तो ठीक है ना, मान लीजिए ई पे एकदम शॉर्टेस्ट आ रहा है, ठीक है। ई पे नहीं आएगा शॉर्टेस्ट, सी पे आएगा। हाँ तो सी से अगर लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, हाँ। जो बड़ा डिस्टेंस है उसके कंपेयर में तो ज्यादा होगा ना डिस्टेंस। नहीं, अब इधर की तरफ बढ़ोगे ना तो तुमको फिर से ज्यादा मिलने लगेगा पाथ। हाँ, इसे इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे राइट बढ़ते जाओगे फिर से पाथ क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगी। हाँ, एक पॉइंट तक, जैसे एक लेफ्ट से राइट तक आए, एक पॉइंट तक घटेगा, ठीक, जिस पॉइंट तक घटेगा और जो फाइनल पॉइंट जहां पे मिनिमम वाला मिला है वही पाथ तुम्हारा कौन सा होगा, मिनिमम के लिए होगा। और इस पॉइंट के जैसे ही इधर जाओगे फिर से जो पाथ लेंथ होगी वो क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। अब समझा? हाँ हाँ हाँ, एक पॉइंट के बाद घटेगा यार, बढ़ेगा, ठीक ना। पॉइंट सी के बाद, अरे यार एक बात बता, मान ली ये वाला पॉइंट अगर तुम्हारा पॉइंट सी वो वाला पॉइंट है जहां से इसके और इसके बीच स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, ठीक। तो इसके बाद जब इधर की तरफ बढ़ोगे तब उसके बाद तुम्हारी ये वाली डिस्टेंसेस और ये वाली डिस्टेंसेस ध्यान से देख, तब वहां से इधर की तरफ तुमको बारी बारी बनाना पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है। तो सी के बाद जैसे जैसे राइट साइड बढ़ोगे वो जो तुम्हारी जो टोटल डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, समझा। पॉइंट सी के पहले घटेगा, पॉइंट सी के बाद बढ़ेगा। सी के पहले कैसे घट रहा है, सी के पहले अब सी पे है, ठीक है, सी से पहले जाएंगे तो भी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सी पे भी। हाँ 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 हाँ, सॉरी वही तो कह रहा था। सी के इधर भी बढ़ा हुआ है, सी के मतलब सी वाला वो वाला पॉइंट है जहाँ पे नहीं पे गलती नहीं है, लिखो सी वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा, बस इतना याद रख। क्यों होगा ये पता समझ में आ रहा है, क्यों होगा बोलो, पक्का ना, क्यों होगा? क्योंकि स्टेट के बाद क्योंकि अगर ए बी प्राइम के बीच सबसे छोटा वाला पाथ ये है तो ए और बी के लिए भी सबसे छोटा वाला पाथ यही होगा, पक्का। क्यों? क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे बी है उतनी डिस्टेंस पे बी प्राइम भी है मिरर से, श्योर। चल आगे लिख ले, कहां तक लिखा था? हाँ, सो द टाइम विल ऑल्सो बी, हाँ हाँ उसी को, सो द टाइम विल ऑल्सो बी, so the time will also be taken less, so the time will also be taken less as compared to the previous one, as compared to the previous one, as compared to the previous one। हो गया? नीचे लिखना, but our question still remains previous one, आगे लिखो, बट आवर क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, बट आवर क्वेश्चन विल स्टिल रिमेन्स दैट व्हाट दैट पाथ विल बी, व्हाट दैट पाथ विल बी, व्हाट दैट पाथ विल बी फॉर विच, व्हाट दैट पाथ विल बी फॉर विच the distance will be minimum, the distance will be minimum and the time taken will be the least one, and the time taken will be the least one, the time taken will be the least one। आगे लिखो, least one। हाँ आगे लिख, to prove this let us consider an artificial point b prime। To prove this let us consider an artificial point b prime opposite to the mirror mm prime, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, opposite to the mirror mm prime, artificial point b prime opposite to the mirror mm prime, opposite to the mirror mm prime with a distance equal to, with a distance equal to, with a distance equal to as it was for point B from the mirror, point B from the mirror, point B from the mirror। हो गया? लिखो, फोटो बना ले अब ये वाला, हो गया। आगे लिखो, नाउ, हाँ पैरा चेंज करके लिखो, नाउ, हाँ छोड़ सकते हो, लिखो नाउ एक्सटेंड
the incident rays, now extend the incident rays, now extend the incident rays on the back side of the mirror to the point B prime. Now extend the incident rays on the back of the mirror to the point B prime. It can be seen that back of the mirror to the point B prime, it can be seen that the similar triangles are being formed. The similar triangles are being formed. Similar triangles are being formed. लिखो, अब यहां से गणित वाला चीज लिखो. यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इट कैन बी सीन दैट, ये वाली चीज लिख लेना भैया, ये भी लिख लेना, बी एफ बराबर एफ बी प्राइम. ये वाली चीज लिख ले, फ्रॉम ट्राइंगल बी एफ डी, ये वाला बी एफ डी, और कौन सा, एंड बी प्राइम एफ डी. साला छोटा सा स्टेटमेंट है यार, उसको समझने में बहुत दिक्कत है. पता तो सबको है कि लीस्ट वाला ही लेगा या फिर सबसे छोटा वाला ही लेगा. प्रॉपर्टी है भाई, लाइट की प्रॉपर्टी है. जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, हाँ बी बराबर बी प्राइम ई, बी प्राइम ई. यहां तक हो गया. हो गया, आगे लिखो. देखो, द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस, द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस, the sum of the two distances AE plus EB, the sum of the two distances AE plus EB is equals to AE plus E prime, नहीं EB prime is equals to AE plus EB prime. अबे कर सकते हैं इतना, क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज है वो क्या है, बराबर बराबर है. अब ध्यान से सुन, जब ये डिस्टेंस और इतना, जैसे कि AE प्लस EB और AE प्लस EB प्राइम जब सेम है, तो A और B प्राइम के बीच वाला जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, वो वाला पॉइंट से पास करने वाला लेंथ या फिर रे, जो कि इससे और इसको स्ट्रेट लाइन में जोड़ दे. अभी क्लियर हो रहा है क्यों सारी चीजें बता रहा हूं? अरे बोलो तो लिखो. नाउ द पाथ दैट विल टेक द मिनिमम टाइम, द पाथ दैट विल टेक द मिनिमम टाइम, द पाथ दैट विल टेक द मिनिमम टाइम is that path which goes through that point, which goes through that point as a straight line, as a straight line. लिखना, let that point be C, स्ट्रेट वाला जोड़ लेना बे, तुम लोग बना लोगे स्ट्रेट वाला खुद से. तुम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ये स्ट्रेट लाइन? हाँ, काहे तुमको पता नहीं चल जाएगा ज्योमेट्री के बेसिस पे? प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, शीशे का देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन. अबे प्रैक्टिकली यार दिखाना बहुत मेहनत वाला काम है इसको, और शायद ना ही दिखा पाया जाए, शायद
कंफर्म नहीं है शायद, क्योंकि हमको कोई बताया नहीं है। वेल थ्योरेटिकली हम लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिकली यार यादव जी से पूछना, मैं भी समझा दें, ठीक ना। वेल थ्योरेटिकली ऐसे क्या, थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक के बेसिस पे हम लोग इसको बना सकते हैं, अरे बोलो। और ज्योमेट्री के बेसिस पे साफ साफ दिख भी रहा है कि सबसे छोटा वाला यही होगा। अगर ए और बी प्राइम के लिए सबसे छोटा वाला ये है, तो ए बी के लिए भी सबसे छोटा वाला वही वाला होगा जो कि पॉइंट सी से गुजरेगा। पक्का श्योर, पक्का ना यार। चल आगे लिख ले अब। हाँ अभी इक्वली तो दिखाना है यार, इसीलिए तो। तब उसके लिए क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी प्राइम। पक्का? हाँ बे, तो हम क्या बोल रहे हैं। चल आगे लिख, कहां तक लिखा था, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी प्राइम, स्ट्रेट, लेट दैट पॉइंट बी सी, ठीक ना। फ्रॉम ए टू सी प्राइम, बी प्राइम, फ्रॉम ए टू बी प्राइम। आगे लिख, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट, in other words we have to find a point where we go straight towards the artificial point. In other words we have to find a point where we go straight towards the artificial point, straight towards the artificial point, and that will be the correct one, and that will be the correct one. हो गया यहां तक? अब अभी तक पढ़ते आ रहा है जो तुम सब चला अधूरा है। मामला गड़बड़ हो गया, जानते हो कब? मामला तब गड़बड़ हो गया जब हम लोग रिफ्रैक्शन की चर्चा करें, या फिर किसकी चर्चा करें, किसी कर्व सरफेस के लिए हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो ये जो लीस्ट टाइम वाला था, ये मामला हो गया गड़बड़। ये पाया गया कि कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे दिखाई पड़े जहां पे जो टाइम की जो कहानी है वो बदलती ही नहीं थी यार। ए बी से सी पे गया, ए बी प्राइम से सी पे गया, ए डी से सी पे गया, या फिर टकरा करके वापस आने की जो कहानी थी, हर बारी समय बराबर ले रहा था, पाथ कोई भी रहे। अभी मैं एक केस कराऊंगा उसका जहां पे तुम लोग देखोगे कि हर बारी समय हर बारी समान है, ठीक ना, लेकिन पाथ हर बारी अलग अलग है, ठीक। लेकिन एक चीज दिखाई पड़ेगी कि पाथ भी बराबर ही है हर बारी घूम फिर करके, ठीक ना, क्योंकि सरफेस लेकिन ऐसा सा है कि वहां पे कहीं से भी टकरा करके आएगा, पाथ बराबर रहेगा। जब पाथ बराबर रहेगा तो समय भी, तो वहां पे समय कैसा सा है, स्टेशनरी है क्या? अरे यार, तो इसीलिए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ये स्टेशनरी वाला बताते नहीं है लोग, खाली मैक्सिमा एक्सट्रीमा वाला बता के छोड़ देते हैं लोग। मतलब मैं अपने साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। नहीं यार, पॉइंट लेकर के चल रहे हैं हम लोग, एक्सटेंडेड लेकर के नहीं चल रहे हैं। एक्सटेंडेड लेकर चलोगे और नरक मचा दोगे। पॉइंट के लिए पढ़ लो, ठीक ना। वेल जो पॉइंट के लिए होगा वही उसके लिए भी होगा, बस रेस जो होंगी थोड़ी ज्यादा निकलेंगी, ठीक ना। वेल पॉइंट के लिए पढ़ना है, एक्सटेंडेड के लिए नहीं पढ़ना हम लोग को। हाँ क्या बता रहा था, हाँ तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कब? जब हमारा मीडियम बदल जाता हो, मतलब मेरी रेट ऑफ ट्रेवल कर रही है। अभी तक की कहानी ये थी कि स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाली बात सही चल रही थी, लेकिन हमने ये देखा और वही वाला पाथ चूज कर रहे थे जिसमें समय सबसे कम लगे। ये देखा गया कि पाथ जो लाइट है, ठीक ना, अगर मीडियम का कुछ लोचा है तो वो वाला पाथ चूज करती थी जिसमें या तो मिनिमम वाला हो या फिर मैक्सिमम वाला हो। इसी को समझने के लिए ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। होता क्या है, मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक ना। नहीं है तो बना लो यार, हम ही बनवाएं, हम वो करें। अरे हो गया, बता रहा है क्या क्या ये नहीं समझ में आया? कहाँ है भाई, क्या नहीं समझ में आया? शांत हाँ कैसे तीनों पॉइंट्स हो जा रहा है, उसमें एक ही पॉइंट पे वो नहीं आ रहा है, पॉइंट वही है। अबे बाधित है, शुरुआत में ही बताया हूं कंडीशन कि बाधित कर दियो कि रे कभी भी ए से निकलेगी तो बी में ही पहुंचानी है, समझा? पहले ही कंडीशन, हाँ अबे पहले ही कंडीशन लगाई गई है कि आपको ए से लाइट निकालनी है और बी में ही भेजनी है। क्या कई तरीके हैं भेजने के लिए, एक तो मैंने सीधा सीधा भेज दिया था, ठीक। उसके बाद तुमने पहले, इसीलिए शुरुआत में बोले हैं कि तुमने कंडीशन लगा दी है कि लाइट कभी भी ए से निकलेगी तो बी में ही भेजनी है, तब जाकर के प्रूफ होगा। ऐसे तो कभी नहीं प्रूफ होगा, ऐसे तो इधर उधर छितराते रह जाएंगे हम लोग।
समझा? ये कंडीशन लगा करके प्रूफ किया जा रहा है कि लाइट कभी भी ए से निकालेंगे तो बी में ही भेजना है। ऐसा हो सकता है? कंडीशन लगाई गई है तो एकदम हो सकता है, नहीं तो प्रूव ही नहीं कर पाओगे, इसको समझा ही नहीं पाओगे। वो तो लाइट चारों दिशाओं में जाएगी, बस हमको बी के लिए निकालना। हाँ, हमको बस बी के लिए निकालना। अरे एक या दो रे नहीं निकलती है ना भैया, अनंत रेज निकलती हैं, समझा? तब मामला गड़बड़ाएगा, सही कह रहे हो, तब नहीं आएगा। लेकिन ये कंडीशन इसीलिए तो पहले ही मैंने बता दिया था कि ये तुमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में ही लाइट भेजनी है, ठीक ना? पॉइंट ए से निकालिए और पॉइंट बी में भेजिए, नहीं तो ऐसे नहीं प्रूफ कर। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, यही ऐसे ही कराया यही जाता है, नहीं तो नहीं, इसका कोई तब मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। हम लोग को वो वाला पाथ चूज करना है जिसमें सबसे कम समय लगे, समझा? चलो अब ध्यान से सुन। उसके बाद जो ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम है, ये वाली जो चीज थी इसलिए बताई जाती है क्योंकि हाथ रहे हैं सब पीछे, इधर देखो, इसलिए बताई गई थी क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा से दिखाई पड़ा कि जो लाइट है ना वो मिनिमम वाला पाथ नहीं चूज करती थी। कौन सा वाला पाथ को चूज करती थी? मैक्सिमम वाला। क्यों ऐसा होता था? ध्यान से सुन। जैसे जैसे हम लोग बिहेवियर शो करते हैं ना, वैसा वैसा लाइट का भी बिहेवियर है। मतलब अगर जनरल तरीके से बात करें, मान लो कि तुम्हारी वही माशूका हैं, डूब रही हैं, ठीक ना? हाँ, जाने वाले को जाने। नहीं नहीं, अबे क्या करो। चलो चलो ध्यान से देखो, इधर देखो, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक ना? और यहाँ पे कहीं डूब रही है किसी पॉइंट बी पे, जी पे मान लेंगे, ठीक ना? किसी पॉइंट जी पे डूब रही है, ठीक? अबे नहीं, नदी ऐसे है यार। चल मान लो कि तुम यहां पे हो, ठीक ना? माने कि तुम यहां पे हो, ठीक ना? और तुमको इनको बचाना है, तो तुम एक बात बता, अगर फिजिक्स पढ़ा रहेगा तो कैसे जाएगा? सीधे नदी का दूसरा किनारा बनाइए। अबे चलो ठीक है, दूसरे किनारे काम नहीं है हमको, बीच में है कहीं, ठीक ना? डूब रही है। ध्यान से सुन, ध्यान से, अरे सुन ले। अगर तुम लोग को इसको बचाना होगा तो देखो जाने के क्या कई तरीके हैं। क्या ध्यान से रखना, ये ऊपर का हिस्सा एयर है, लैंड, और ये क्या है? वाटर है। क्या है ये? वाटर है। एक बात बता, एक तरीका है कि सीधे इनके पास ही भागने की कोशिश करो और आगे निकल जाएंगे। हाँ, नहीं, ये यहीं टिकी हुई हैं, ये टिकी हुई हैं। सारी कंडीशन हमने बना के रखा है कि वहीं पे डूब रही हैं। मान लो खंबा है, पकड़ ली हैं, टेक्ना बच रही हैं, एकदम मुंह आइए दो कभी। इधर देखो, एक तो ये तरीका है कि सीधे इनके पास पहुंचने की कोशिश की जाए। अगर लीस्ट वाला, अगर लाइट के अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पिछला वाला स्टेटमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ भागना चाहिए हम लोगों को। वेल एक बार बताओ, जो दूसरा, लेकिन अगर ऐसे भागोगे तो जल्दी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? आगे बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, आगे नहीं नहीं, सब स्थिर है, ठीक ना? बस पानी लगा हुआ है, डूब रही है वो, ठीक ना? चल, दलदल है, अब मत बहाओ। अरे शांत रहो, शांत रहो। कौन सा वाला पाथ चूज करना चाहोगे? ये वाला कि ये वाला? क्यों? रेजिस्टेंस कम है। मतलब रेजिस्टेंस तुम लोग समझ पा रहे हो, वो समझ बात पकड़ लिया है। एक बात बताओ, ये वाला जो रीजन है, पानी वाला या फिर दलदल वाला, ये कैसा है? डेंस है। कैसा सा है? डेंस है। यहां से यहां तक चले तो आओगे, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा समय लगेगा वो कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि वहां पे वाटर जाते हैं। वहां पे जो, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें या फिर जो डेंसर और रेयरर मीडियम की बात करें, यहाँ पे क्या ज्यादा डेंस है? अरे बता। और अगर हम लोग रियल लाइफ की से कंपेयर करना चाहेंगे तो एक बात बताओ, जमीन पे ज्यादा तेज भागना आसान है कि पानी में? जमीन पे ज्यादा तेज भागना इजी है। लाइट भी एकदम यही काम करती है। लाइट अरे हो गया, लाइट भी एकदम ऐसा ही करती है। वो भी उसी मीडियम की तरफ भागना चाहती है जिधर डेंसर, जहां पे मतलब कम डेंस हो, जहां पे क्या हो? कम डेंस हो। और इसी बेसिस पे 2-3 फिनोमिनाज भी हैं। ये तुम लोग को बात पता है ना? और लाइट के पास भी दिमाग है, वही वाला पाथ चूज करती है जहां पे उसको आसानी से चलने में सुविधा हो। ये ना बात नहीं पता है? क्यों? इसका कोई एग्जाम्पल? जहां तेज भाग सके वो। अच्छा मान ले, अगर हम लोग तो भाई इंसान है, अगर लाइट रहता, क्या लाइट भी स्लो हो जाती? हाँ भाई, अगर मीडियम बदल दो,
या फिर प्रेशर की जो मैंने चर्चा, वेल मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि अगर होमोजीनियस मीडियम की चर्चा कर रहे हैं तो थ्रू आउट द पाथ जो डेंसिटी होनी चाहिए वो नहीं, वो जो डेंसिटी की बात एक जनी पूछे थे हमसे कि डेंसिटी कौन है बेसिस पे बोल रहा है, वेल वो जो डेंसिटी की बात कर रहा हूं ना मैं प्रेशर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक ना, कि जितना एयर प्रेशर यहां पे उतना ही एयर प्रेशर वहां पे भी रहना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए तो मैंने बताया था कि वैल्यू बदल मत देना, याद है? अरे बोलो यार, याद है? मैंने बोला था कि यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे बड़ा सा वॉल्यूम है, यहाँ पे भी तो एयर है, वहां पे छोटा सा वॉल्यूम है, वहां पे भी तो एयर है, दोनों जगह तो एयर एयर ही है। तो जो डेंसिटी कहानी तो वो प्रेशर के रिगार्डिंग मैंने बताई थी, ठीक ना। एयर प्रेशर थ्रू आउट द पाथ सेम रहना चाहिए। सेम काम यहाँ पे आते हैं वापस, सेम काम लाइट भी क्या करती है, ऐसा ही पाथ चूज करना चाहती है जहां पे उसको चलने में क्या हो, आसानी हो। एग्जाम्पल मीरेज या मीराज, जो भी तुम लोग करते हो। कुछ याद है? 12वीं में पढ़ाया गया था, क्या हुआ करता था, रेगिस्तान में जाओ तो क्या हुआ करता था फिर रेगिस्तान में? अबे दूरी पे चीजें पानी पानी जैसा दिखाई देता है, या फिर अगर खूब लंबा सा रोड हो तो खूब लंबे से रोड, और समर का मौसम हो, मतलब गजब की गर्मी हो, ठीक ना, तो जो रोड पे भी हम लोग को लगता है कि आगे चल के पानी होगा। वेल मूवी देखोगे तो उसमें दिखाया भी देता है, अगर कैमरा से फोटो लिया जाए तो दिखाई पड़ता है। वो चीज क्यों होती है, वो ग्लेयर क्यों होता है? नीचे का एयर होता क्या है, गरम। जब गरम होता है तो उनके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है तो डेंस उतना नहीं होता है कंपेयर टू दैट एयर जो कि ऊपर की तरफ है। ऊपर वाली हवा ठंडी होती है, नीचे वाली हवा गर्म होती है। ऊपर वाले हवा की डेंसिटी ज्यादा, नीचे वाले हवा की डेंसिटी कम, तो इसीलिए जो मैक्सिमम लाइट रेज हैं किधर की तरफ चली जाती हैं, नीचे की तरफ भागने की कोशिश। तो इसीलिए वो ग्लेयर बोलो या फिर चमकना बोलो, वो वाली चीज हमको दिखाई पड़ती है, ठीक ना। तो लाइट भी एकदम यही ड्राउनिंग गर्ल वाला ही काम वो भी करता है। वो भी बच्चा, मतलब अगर गर्लफ्रेंड तो उसकी है नहीं भैया, वो भी क्या करता है, वही वाला पाथ चूज करने की कोशिश करता है जिसमें उसको चलने में आसानी हो, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जल्दी से जल्दी जा सके। लेकिन इस मामले में लीस्ट टाइम की तो वो होल्ड कराना चाहते हैं कि समय कम लगे। ध्यान से, समय कम लगेगा ना, इसमें समय कम लगेगा कि इसमें समय कम लगेगा? स्ट्रेट वाले में समय कम नहीं लगेगा। अगर मीडियम बदल जाए तो वेलोसिटी भी बदल जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस और टाइम है वो किसके फंक्शन है, वेलोसिटी के। यहां पे v = d/t। अरे बोलो यार, तो अगर मेरी वेलोसिटी बदलती है तो उसी अनुसार समय भी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा देखने में तो यही छोटा वाला लग रहा है कि छोटे वाले पे छोटा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो वाली भी कहानी है, डेंस वाली, मतलब रेयरर डेंसर की भी कहानी है। तो अब देख होता क्या है, ध्यान से सुन। अबे हो गया, ऐसे गए ऐसे गए, इस वाले में समय तो कम लेगा, ठीक ना, लेकिन डिस्टेंस कौन सा वाला चूज कर दिया यार, मैक्सिमम वाला। कौन सा वाला चूज कर लिया, मैक्सिमम वाला। तो इसीलिए क्या किया गया, फॉर्मेट प्रिंसिपल को मॉडिफाई करा गया और बोला गया कि लाइट वो वाला पाथ चूज करती है जिस पाथ में समय तो कम लगता हो लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम वाला। या फिर लाइट वो वाला पाथ चूज करती है जहां पे मैक्सिमम वाला पाथ हो या फिर मिनिमम और मैक्सिमम। इसीलिए उसको जनरली हम लोग एक्सट्रीमम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब समझ रहे हो ना, आइदर मिनिमा और मैक्सिमा, ये याद है कुछ? अरे बोलो। तो लाइट वो वाला एक्सट्रीमम वाला पाथ चूज करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन फिर एक और केस बन जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, और एक और है फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, और एक क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब ये स्टेशनरी टाइम वाली कहानी क्या है, स्टेशनरी टाइम तब आता है जब मेरा सरफेस कैसा सा हो, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इलिप्टिकल हो। कैसा सा हो, इलिप्टिकल हो। कुछ कनेक्ट कर पाए, कैसे स्टेशनरी हो जाएगा। ध्यान से देख, तुम लोग सही से इलिप्स बनाना, ठीक। कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। अगेन फिर बाधित किया हूं कि रे ए से बी में ही भेजनी है, ए से निकाल के कहां भेजनी है, बी में ही भेजनी। तो एक बात बता, कुछ ऐसे जाएगा, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। क्या कई तरीके हैं भेजने के? अरे बोलो, है ना। तो एक बात बताओ, मैं अगर नाम दे दूं सबको, इसको मैंने माना कौन कौन सा था वे, ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R1 प्राइम और ये वाला R2 प्राइम, और इसको मिटा देते हैं, काहे बेकार में बवाल करने जाओगे इतना ढेर सारा।
एक बात बताओ, अगर इलिप्स, क्या बोलते हो, इलिप्स ही है ना यार ये, अगर इलिप्स पढ़ते होगे तो इलिप्स की एक प्रॉपर्टी बताई जाती थी, जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हर बारी बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं R1 प्लस R2 करूं तो वो R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम के बराबर होगा। ये बात पता है? अरे बोलो, मतलब एक बात बताओ, मैं यहां से कोई भी पाथ चूज करूं, एक ये गए और फिर इनको कुछ ऐसा सा जोड़ दिए, ये माना मैंने कि कोई पाथ A1 है और ये कोई पाथ B1 है, तो A1 प्लस B1 बराबर R1 प्लस R2 बराबर R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम। क्या हर बारी डिस्टेंसेस सेम है? अबे जब हर बारी डिस्टेंस सेम है तो हर बारी एक बात बताओ, पॉइंट A से पॉइंट B में जाने वाला समय भी सेम ही होगा। अगर अंदर एयर भरा हुआ है तो ये भी कंडीशन लगा लो, फिर मीडियम में बदल दोगे तुम लोग तो मामला मेरा गड़बड़ा जाएगा। अंदर क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है, ये है मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बना लो इस पर मन करे ऐसा कुछ ऊपर बना लेना। तो अब एक बात बता, ये वाला केस किसको एक्सप्लेन करता है? स्टेशनरी टाइम को। मतलब कई बार हम लोग अगर कर्व सरफेस ले लें या फिर क्या ले लें, मीडियम बदल दें, या फिर हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का आकार कैसा सा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या नई नई चीजें देख पा रहे हैं? अरे बोलो, तो हम लोग को क्या मिला, एक ऐसे वाले में तो हमको ये मिला कि भैया लाइट वो वाला पाथ चूज करेगी जो लीस्ट टाइम के चक्कर में मैक्सिमम वाला पाथ चूज कर ले रही है। एक केस हम लोग ये देखे कि पाथ कोई भी चूज करे, समय हर बारी बराबर है, तो यहीं से फॉर्मेट्स प्रिंसिपल दिया गया। और ये स्टेशनरी टाइम, तो अब फॉर्मेट प्रिंसिपल जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है, जो मॉडिफाइड वर्जन है, उसको ऐसा सा बोलते हैं, या तो लाइट वो वाला पाथ चूज कर, एक्सट्रीमम वाला पाथ चूज करेगी। डायरेक्ट अगर मैं एक्सट्रीमम बोल दूं तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम एक ही में आ गया? अरे बोलो, तो लाइट वो वाला पाथ चूज करे, एक्सट्रीमम वाला पाथ चूज करेगी, या फिर जो समय रहेगा वो कैसा सा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। पक्का? श्योर? 100%? नहीं? अच्छा चलो ठीक है, पक्का ना बालक? अरे बोल। और वो मजबूरी है यार, ऐसा कंडीशन नहीं लगाओगे तो प्रूव ही नहीं कर पाओगे। ये मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था कि इस बाधित कर दियो कि ए से निकाल करके बी में ही भेजना है, ठीक ना? चलो, अब ये तो होगा प्रूफ। उसके बाद थोड़ा सा लिखो। अगली वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना। नहीं, हाँ यही लिखो। द स्टेटमेंट ऑफ लीस्ट टाइम, नहीं इसी में आज सोच रहे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ा खत्म कर दें। लिखो। उसके बाद ये बहुत बड़ा है यार, अभी इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कराने हैं, ठीक ना? लिखो। द स्टेटमेंट ऑफ लीस्ट टाइम, द स्टेटमेंट ऑफ लीस्ट टाइम, झुक के जा, अरे झुक के बोला हूं। द स्टेटमेंट ऑफ लीस्ट टाइम वॉजंट अप टू परफेक्शन। हाँ खाली लिखवाएंगे, फोटो बना लेना, लिख लेना। द स्टेटमेंट ऑफ लीस्ट टाइम वॉजंट अप टू परफेक्शन, hence a modified version wasn't up to perfection, hence a modified version of Fermat's principle is also there. A modified version of Fermat's principle is also there. Is also there by the name of modified version of Fermat's principle is also there, by the name of Fermat's principle of extremum path, Fermat's principle of extremum path or stationary time, Fermat's principle of extremum path or stationary time, एक्सट्रीमम पाथ और स्टेशनरी टाइम। हाँ अरे उसी में है यार, कंटिन्यूएशन में है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ और स्टेशनरी टाइम। नीचे पैरा चेंज करके लिखो। इन सम केसेस it has been seen that time taken by the light, time taken नहीं, ऐसा लिखो, the path chosen by the light, हाँ
In some cases, it has been seen that the path chosen by the light is not minimum but maximum. The path chosen by the light is not minimum but maximum. Not minimum but maximum. लिखो the cases are. The cases are. पहले लिखो ड्राउनिंग गर्ल. ड्राउनिंग मतलब डूबती हुई भाई. DROWNING ड्राउनिंग. ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. जैसा मन वो लिख लो भाई. ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. DROWNING GIRL. रे गधा. ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. दूसरा लिखो रिफ्रैक्शन. अच्छा ड्राउनिंग गर्ल में ही रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा क्या? बे मत लिख, छोड़ दे. दूसरा केस में वो लिख ले रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस. रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस. रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस. रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस. उसमें मैं तीनों कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक ना. पहला सरफेस कर लो एलिप्टिकल, उसमें ए और बी कर लेना. रिफ्लेक्शन फ्रॉम एलिप्टिकल सरफेस और बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव सरफेस और कॉनकेव मिरर. अरे यार रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस में पहला करो ए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एलिप्टिकल सरफेस और दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव सरफेस या फिर कॉनकेव मिरर. हो गया यहां तक. अब आगे लिखो पहला ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. ड्राउनिंग गर्ल प्रॉब्लम. ये फोटो बना ले अच्छे तरीके से. अच्छा अगर मान लो इस फोटो को अगर मैं और मॉडिफाई करने की कोशिश करूं और इनको यहां पे ना रख करके कहीं और शिफ्ट कर दे, एक सुंदर सा फोटो बन जाएगा. ये स्ट्रेट लाइन वाला हो गया और कोई एक पाथ चूज कर लो. चमक रहा है. और भी कोई हो सकता है. चल एक ही बना ले. यहां पे लिख लेना B, यहां पे लिख लेना G. और ये वो वाला पॉइंट है जो स्ट्रेट जाता है, लेकिन इस पे हम लोग जाएंगे नहीं. क्यों नहीं जाएंगे? ये सारा लिखवा दें कि बस फोटो बना के समझ लोगे. चल हिंदी में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ. हिंदी में ही लिखवा देते हैं. हाँ अबे एग्जाम में थोड़े लिखने को आएगा. अबे ठीक है हो जाएगा. ये फोटो बना ले. एयर वाटर सारी चीजें तो हो गई हैं. चलिए ठीक है. कौन गे है बे? अच्छा गे माने सुंदर होता है यार. अपने आप को खुद ही सिद्ध करने पे लग गया वो. हो गया ये बन गया. नीचे लिखो. देखो लिख ले. जमीन पे ज्यादा दौड़ लगाएंगे, पानी में कम. सीधा सीधा लिख ले ऐसे ही. अगर समझ में आ गया तो मत लिख, कोई दिक्कत नहीं है. जिसको नहीं समझ में आया वो हिंदी में लिखवा दे कि रहने दें. समझ जाओगे पक्का? श्योर. चलो भेज देंगे, नोट्स ही भेज देंगे. चल आगे लिख.
तब दूसरा लिख एलिप्टिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एलिप्टिकल सरफेस। जरूरी पढ़ना। हाँ भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, समय है, नहीं भैया एग्जाम में ब्याह हुआ बीत गया ना सबका, बस खत्म। मेरा नहीं। देखो एलिप्टिकल सरफेस, फोटो बना लेना, दूसरा क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एलिप्टिकल सरफेस, उसमें लिखो लिखवाइए एलिप्टिकल सरफेस। और वो कंडीशन जरूर लगाए रखना कि लाइट को हमेशा ए से किधर ही भेजना है, तुमको बी में भेजना है, ठीक ना। लाइट हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी, लाइट हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी, light has to go from A to B after reflection from elliptical surface, after reflection from elliptical surface, after reflection from elliptical surface, ठीक। फुल स्टॉप मार के अब नीचे से लिखना, इसे में मत कट, ये कंडीशन बताइए मैंने, ठीक ना। अब नीचे लिख on any path, on any path it goes to the mirror, on any path it goes to the mirror from A, on any path it goes to the mirror from A and comes back to point B, and comes back to point B, and comes back to point B. On any path it goes to the mirror from A and comes back to the point B. The ray always takes, the ray always takes the same time, the ray always takes the same time. Here light travels in air, here light travels in air, light travels in air, and hence the time and distance are proportional, and hence time and distance are proportional to the velocity of the light, proportional to the velocity of the light. And we know that, an ellipse, ऐसे ही इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक ना, अच्छे तरीके से। An ellipse is that curve, an ellipse is that curve which has the property, which has the property that the sum of the distances, from 2 points, the sum of the distances from the 2 points is a constant, for every point on the ellipse, is a constant for every point on the ellipse, for every point on the ellipse, every point on the ellipse, that is r1 प्लस r2 की जो वैल्यू होगी वो हर बारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ऐसे ही, और ये भी याद रखना कि ये जो r1 प्लस r2 है ये किसके बराबर होगा, r1 प्राइम प्लस r2 प्राइम के। अच्छा, अब एक बात बता, तुम लोग ये कह रहे हो कि क्या नहीं बदलना चाहिए, मीडियम तो नहीं बदल, मीडियम बदलोगे तो यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। ये जो टोटल r1 प्लस r2 तो हम लोग जो बारी बारी ले रहे हैं, ये अगर सबके लिए बराबर है और मीडियम हमारा एयर है तो v पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब v नहीं बदल रहा है, टोटल पाथ नहीं बदल रहा है, तो टाइम बदलेगा क्या, नहीं। तो लिखो, पहले फोटो बना ले, फोटो बन गया है, फोटो बना लो जल्दी से। हाँ, छोड़ दे दिए हैं, अभी छोड़े कहाँ हैं, क्या बतियाने, उनसे कौन बड़का प्रेम हो गया है, तब कोई आती क्या।
कोई आती है क्या वहाँ पे? अखंड सिंगल है भाई, अखंड सिंगल। यूनिवर्स सिंगल। जाएगा संन्यास लेने। अरे बाबू जो संन्यास लेता है ना उसी के लड़का पहले पैदा होते हैं सब। हो गया? नहीं हो गया। लिखो एज द डिस्टेंसेज आर कांस्टेंट, as the distances are constant and equal all the time, as the distances are constant and equal all the time, as the distances are equal, as the distances are equal and constant all the time, are equal and constant all the time, the medium is not changing and the medium is also, ऐसा लिखना, and the medium is also not changing, so the speed of light will also not change, so speed of light will also not change, leading us to a concept that the time of all the reflections from the elliptical surface is stationary, leading us to a concept that the time of all the reflections from the elliptical surface is stationary. पक्का समझ में आया है? श्योर? हेडिंग जमाओ, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ नए पन्ने पे अच्छे से। और ये एक सरफेस रह गया ना, कौन सा वाला? कर्व में कौन सा? कॉनकेव मिरर वाला, उसको भी प्रूफ करा देते हैं, ठीक ना?